हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर जर्नल पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएमसी फिनकॉर्प एक पेनी शेयर है जो 50 पैसे से 1 रुपये के बीच में ट्रेड करता है। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी टेलीग्राम पे, कमेंट सेक्शन में कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए, ये पीएमसी फिनकॉर्प में अच्छा दम है कि नहीं है, एनालिसिस करके बताइए कि क्या हमें इसमें पोजीशन ले लेनी चाहिए। तो गाइज़, आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है और कंपनी का जो सेल्स और रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट होता है। तो गाइज़, वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज़, आ गया हूँ मैं टिकट ऐप की वेबसाइट पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने पीएमसी फिनकॉर्प का 1 हफ्ते का चार्ट खोल के रखा है और 1 हफ्ते में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 20% का रिटर्न कमा के दिया। गाइज़, कंपनी ने हाई बनाया 1.05 का और लो बनाया 88 पैसे का। गाइज़, एक महीने का चार्ट देख लेते हैं। तो ये कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही है। 0.50 से डायरेक्ट इसने 1.05 पे जंप लगाई है। तो गाइज़, ये देखने वाली बात है कि कंपनी रिटर्न्स तो बहुत अच्छा दे रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिज़नेस की। कंपनी मेन बिज़नेस अपना जो रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट करती है। हाँ तो गाइज़, पीएमसी फिनकॉर्प एक एनबीएफसी कंपनी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दोस्तों, बहुत सी 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंडिया में है, उनमें से एक ये भी है, छोटी सी मार्केट कैप की कंपनी। और ये इसका जो हेड ऑफिस है वो उत्तर प्रदेश कानपुर में। गाइज़, तो यूपी बेस्ड कंपनी है और ये 4 फरवरी 1985 को इनकॉर्पोरेट थी, मतलब 1985 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। कंपनी के पास 5 बिजनेस हैं जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करती है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके अलावा कंपनी जो मेन रेवेन्यू जनरेट करती है वो उन 3 बिजनेस से करती है, पहले नंबर और 4th एंड 5th नंबर। तो गाइस, पहले नंबर की बात करें तो कॉर्पोरेट एंड पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, इसमें ये होता है कि ये जो कंपनी है वो हमारे जैसे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर, उन वहाँ भी लोन प्रोवाइड करती हैं। और दूसरा जो मेन बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। हाँ तो दोस्तों, ये जो स्कीम्स होती हैं जैसे LIC होगी, SIPs होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इसके ये भी स्कीम्स प्रोवाइड करती है कंपनी को, बाकी लोगों को, नॉर्मल लोगों को, इसके जरिए वो अपना फंड रेजिंग करती है। उसके बाद बात करें डीलिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, ये हाईली स्टॉक मार्केट में एक्टिवेट रहती है, जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वैसे ही एक कंपनीज, बाकी कंपनीज पैसा लगाती हैं शेयर्स पे और वहाँ से भी प्रॉफिट जनरेट करती हैं। तो गाइस, आपको इसका बिजनेस मॉडल तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये कंपनी अपना जो मेन रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट करती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स पे। तो चलते हैं हम स्क्रीनर की वेबसाइट। हाँ तो गाइस, जैसा कि मैं बात कर रहा था, कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम है, मात्र 53 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 1 रुपये 5 पैसे और कंपनी ने इसके साथ 52 वीक हाई भी तोड़ दिया अपना 1 रुपये 5 पैसे से। तो गाइज़, इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी का जो मेन क्वार्टर्स का बिजनेस है, इस रिसेंट क्वार्टर्स का। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कंपनी ने जून 2020 के क्वार्टर में 94 लाख की सेल की है, उसके बाद 85 लाख की सेल की है और दिसंबर क्वार्टर में रिमार्केबली 2.5 करोड़ से ऊपर की सेल हुई है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के इसके बाद प्रॉफिट की। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस 71 लाख से घटकर 58 लाख हुआ, उसके बाद सीधा 2.5 करोड़ हुआ है। तो गाइस, बहुत अच्छी बात है, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने जनरेट करके दिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट कैसे दर्शाती है, क्या दिखाती है। तो गाइस, कंपनी का बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल काफ़ी रिमार्केबली अच्छा बढ़ा है, 50.91 करोड़ का हो चुका है 8 करोड़ से लेके। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद कंपनी के रिजर्व्स की बात कर लें तो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, 16 करोड़ से 19 करोड़ के रिजर्व्स बन चुके हैं गाइस। दोस्तों, ये जो रिजर्व्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो उन एसेट्स को कहा जाता है जो कंपनी के मशीनरी होती है, लैंड होती है, पर जो एनबीएफसी के जो स्टॉक्स होते हैं उनको अलग तरीके से वैल्यूएट किया जाता है। इनके जो रिजर्व्स होते हैं वो होते हैं कि लोगों का जमा किया हुआ पैसा, उस पर जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उनको मिला हुआ है, उनको ये लोग रिजर्व्स कहते हैं कि उनका क्या कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। पर गाइस, इन जो एनबीएफसी स्टॉक्स होते हैं इनमें मैनिपुलेशन भी खासा ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी मैनिपुलेशन बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि इसको वैल्यूएट करना इतना आसान नहीं है। और ये जो कंपनीज है 53 करोड़ की कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी, ये तो मैनिपुलेशन आराम से कर सकती है, क्योंकि काफ़ी छोटा स्टॉक है और बहुत सारे लोगों की नज़र इस पर नहीं रहती।
तो गाइस ये जो 19 करोड़ का ये शो कर रहे हैं ये जेन्युइन हो सकता है 98%, पर 2% इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो गाइज इसके जो रिजर्व्स है इसको मैं इतना अच्छा तरीके से नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जो NBFC स्टॉक्स हैं इनके एवल्यूएशन अलग तरीके से होगी और इस पर मुझे लगता नहीं कंपनी का इतना करोड़ का रिजर्व्स होगा। ये बाकी मेरा ओपिनियन है। बाकी हम बात कर लेते हैं कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग की। तो प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है इस कंपनी में गाइज, 20% की प्रोमोटर होल्डिंग है बस, और बाकी 80% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद कर रखा है। तो गाइज आप लोग खुद समझदार होंगे, जो जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा हैं और FIIs DIIs बिल्कुल नहीं है, तो उस कंपनी में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही कि ये जो कंपनी है ये अच्छे से नहीं रन कर पा रही होगी, तभी FIIs और DIIs ने इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रखा। तो गाइज अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको इस कंपनी में पोजीशन ले लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो गाइज इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि आपको इस कंपनी से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इस कंपनी में जो मार्केट कैप है वो मात्र 53 करोड़ का है। क्योंकि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो ये कुछ अपना मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, ये बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लोन दे रही है, लोन्स ले रही है। तो गाइज जो लोन्स दे रही है, लोन्स ले रही है, तो बिल्कुल कम चांसेस रहते हैं इस कंपनी के अच्छे ग्रो करने हैं, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इसका जो शेयर है इसमें बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं हो रही है, कि मात्र अपर सर्किट लोअर सर्किट में लॉक हो रहा है। और गाइज जब ये लॉक होना बंद हो जाएगा, जब लोअर सर्किट में लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का पैसा सारा डूब जाएगा। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि हमारे इन्वेस्टर्स अपनी बुद्धि से काम लें और इस शेयर से थोड़ा दूर रहें, ताकि जो अपना पैसा है वो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगाएं, जो पेनी स्टॉक हो सकती है, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट हो वो उसको सेल करते हो। गाइज ये जो कंपनीज होती हैं NBFC वगैरह, ये तो शेयर मार्केट से पैसा उठाने के लिए अपने आप को लिस्टिंग करती है ताकि वो अच्छा पैसा उठा सके। तो आप लोग देख रहे होंगे 80% पैसा जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है और प्रोमोटर की मात्र होल्डिंग है 20% की। तो गाइज मेरी सलाह यही रहेगी। गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको किसी और शेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम पे मैसेज करके बता दें, हम आपके लिए वीडियो ले आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।